राधे राधे मित्रों। आज हम मिथुन लगन के अनुसार कुंडली में बताएंगे कि कौन योग कारक है और कौन सा ग्रह मारक स्थिति में आता है। मिथुन लगन यानी 3 नंबर, आपको ये हम बता ही चुके हैं कि मेष आपका मेष ये है, इसके स्वामी मंगल देव हैं। वृषभ के स्वामी शुक्र देव, मिथुन के स्वामी बुध देव, कर्क के स्वामी चंद्रदेव, सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव, कन्या राशि के स्वामी बुधदेव, तुला राशि के स्वामी शुक्रदेव, वृश्चिक राशि के स्वामी मंगलदेव, धनु राशि के स्वामी गुरु, मकर राशि के स्वामी शनिदेव, कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव और मीन राशि के स्वामी गुरुदेव। बलाबल आपने सब जान लिया। अंश कैसे देखते हैं, डिग्री कैसे देखते हैं, आपको मैंने समझा ही दिया है। ये राशियां हैं, 12 राशियां होती हैं, 12 ही घर होते हैं। घर उसी स्थान पे रहते हैं और राशियां चेंज होती हैं। तो आज हम मिथुन राशि, अभी तक 1 नंबर 2 नंबर से बता रहे थे, अब जैसे ये 1 है, राशियों का सीक्वेंस ऐसे ही रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर पे वृश्चिक, 9 नंबर पे धनु, 10 नंबर पे मकर, 11 पे कुंभ, 12 पे मीन। सीक्वेंस इसी तरह चलेगा, 1 2 3 4 करके। एक में मेष आते हैं। कहीं भी 1 नंबर लिखा हो तो आप समझ लीजिए यहाँ मेष राशि है और मंगल देव का स्वामी है इसके। अब हम आएंगे आज 3 नंबर पे, यानी मिथुन। तो मिथुन लगन, यहाँ पे ला लिखा होगा। हम लगन कुंडली ही देखते हैं क्योंकि नॉर्थ में यही चलती है। तो 3 नंबर, यहाँ पे 3 लगा। अब देखिए, अगर 3 यहाँ हुआ, मैंने बताया है सीक्वेंस कैसे चलते हैं। तो 4 यहाँ पे होगा, 5 यहाँ पे होगा, 6 यहाँ पे, 7 यहाँ पे, 8 नंबर यहाँ पे, 9 नंबर यहाँ पे, 10 यहाँ पे, 11 यहाँ पे, 12 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे। मिथुन, चंद्र, सूर्य, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ। इस तरह से ये राशियां हैं। और अब हम बताएंगे इसमें योग कारक कौन है। आज हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे, आपको इष्ट देव के बारे में बताएंगे। इष्ट देव कैसे निकाले जाते हैं। अपने इष्ट देव क्या होता है, पंचमेश भी बताएंगे। इष्ट देव पंचमेश एक ही कहलाते हैं। कोई इष्ट देव कहता है, कोई पंचमेश कहता है। अगर कुंडली आपकी दोष रहित हो या कुछ ज़्यादा खराब लग रही हो तो आप इष्ट देव का, जो भी आपके इष्ट देव हों, पंचमेश हों, उनके बीज मंत्र पढ़ने स्टार्ट कर दीजिए, उनको नमन करना स्टार्ट कर दीजिए। आपकी कुंडली खुद ब खुद अच्छी हो जाएगी। किसी पंडित के जाने के पास ज़रूरत नहीं है कि बहुत पैसा कर, देखिए जाना पड़ेगा, आप जा सकते हैं, विवेचन करवा सकते हैं, लेकिन पूजा पाठ की कोई इतनी आवश्यकता नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ आप विश्वास से करिए, आप देखेंगे कि आपके ग्रह खुद ब खुद सकारात्मक होते जाएंगे। बीज मंत्र सदा शुभ और बीज मंत्रों में शक्ति बहुत होती है। बीज मंत्र, मान लीजिए आपका बुध का बीज मंत्र पढ़ना है तो ओम बूम बुधाय नमः, ओम शब्द जिसके आगे लग गया वो अपने आप ही पावरफुल बन गया। और नमः अंत में आ रहा है, नमः बीज मंत्र के अंत में आ रहा है नमः। इसका मतलब कि हम जिस बुद्ध भगवान का बीज मंत्र पढ़ रहे हैं तो उनको हम नमन कर रहे हैं,
उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो ये हमारा सकारात्मक रिजल्ट देने में बाध्य हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं इनका योग कारक। पहले हम योग कारक और मारक ग्रह निकाल लेते हैं। यहाँ लिखेंगे योग कारक, यहाँ लिखेंगे मारक ग्रह। अब देखिए, मैंने बताया था जो लग्नेश होते हैं वो योग कारक ही होते हैं। 3 नंबर यानी आपके बुध देव योग कारक हो गए, तो यहाँ पे बुध योग कारक। 4 नंबर, अब देखिए हमने कहा था अष्ट, अष्ट मतलब 12 और आपका अगर इसके शत्रु, इनके शत्रु अगर शत्रु हैं तो वो मारक ग्रह में आएंगे, और अगर इनके मित्र हैं लग्नेश के तो ये आपके योग कारक में आएंगे। तो बुध की दोस्ती किससे है? बाकी सब ग्रहों से है, लेकिन चंद्र और मंगल इनकी दोस्ती नहीं है। उसको हम बता चुके हैं आपको, कहिए तो एक बार और समझा देंगे। यहाँ पे आप देव और दानव लिख लीजिए, देव ग्रह और दानव ग्रह आपको बता देते हैं। सबसे पहले देव में आ गए चंद्र, सूर्य, मंगल और गुरु, ये देव हैं। और दानव में आ गए शुक्र, शनि, राहु, केतु। 1 2 3 4 9 ग्रह हैं, और ये आ गए बीच में बुध। अब बुध की दोस्ती किनसे नहीं है? बुध की दोस्ती इनसे नहीं है और मंगल से नहीं है। बाकी बुध की दोस्ती सबसे है, सबके ये मित्र हैं, बस चंद्र और मंगल। तो अष्टम द्वादश कहते हैं। अष्टम द्वादश के हिसाब से उनकी थ्योरी एक लगती है, उस हिसाब से ये इनके शत्रु हैं तो ये मारक में आ जाएंगे। चंद्र क्या होंगे? मारक स्थिति में आ जाएंगे। 5वां, ये सूर्य, सूर्य भी योग कारक हैं। मेहनत का घर जरूर मिला है इनको, लेकिन यहाँ पे सिंगल राशि होगी तो हमेशा योग कारक होगी या सम होगी। बुध आपको बता ही चुके हैं, केंद्र में हैं और लग्नेश हैं तो योग कारक हैं। अब देखिए ये आ गए त्रिकोण। ये स्थान त्रिकोण का होता हम पहले ही बता चुके हैं। पहला घर, चौथा घर, 7वां घर और 10वां घर, ये केंद्र के घर होते हैं। और 5वां, 9वां ये केंद्र, ये त्रिकोण के होते हैं। तो इसमें बैठी राशि हमेशा योग कारक कहलाएगी। ग्रह इनके साथ में जो भी ग्रह कहीं और बैठे हों, अब जैसे तुला है, तुला कहीं भी, शुक्रदेव कहीं भी बैठ सकते हैं। तो अब आपका शुक्र भी योग कारक हो गए। फिर 8वां, ये त्रिक भाव में देख लीजिए, ये भाग का स्थान जरूर है, लेकिन इनकी एक राशि मंगल की त्रिक भाव में चली गई, तो मंगल क्या होंगे? ये आपके मारक में आ गए। अष्टम द्वादश की थ्योरी यहाँ भी लगेगी। 9 नंबर यानी बृहस्पति आपका धनु राशि यहाँ बैठी हुई है, गुरु इसके स्वामी हैं। अब ये इनके मित्र हैं तो ये क्या हो गए? बृहस्पति आपके योग कारक में आ गए। 10वां शनिदेव, एक इनकी त्रिकोण में राशि है, एक त्रिक भाव में। त्रिकोण में होने के कारण ये क्या हो जाएंगे? ये योग कारक में आ जाए।
12वां आप ये आ गए बृहस्पति देव की राशि है मीन। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और आपको बता देते हैं, पहले ये बता दें मंगल, इनको आप बता ही चुके हैं, ये मारक में है। अब केंद्र में जब कभी भी ध्यान रखिएगा, केंद्र में दो राशियां एक साथ हों, मतलब एक ही के दोनों राशियां अगर हो जाती हैं, जैसे गुरु की दो राशियां हैं, अगर ये केंद्र में एक साथ हुई तो इनको केंद्र अधिपति का दोष लगता है, केंद्र अधिपति दोष। अब ये बृहस्पति अगर इनके बृहस्पति कहीं गुरु अगर तिक भाव में हुए या गुरु यहाँ हुए तो इनकी दो राशियां हैं, क्या होगा, केंद्र अधिपति दोष लग जाएगा, केंद्र अधिपति दोष। ये ध्यान रखिएगा, जिस ग्रह जिस राशि के जिस ग्रह की दोनों राशियां एक ही केंद्र में हों तो उसको केंद्र अधिपति दोष लगता है। लग्नेश को कभी भी केंद्र अधिपति का दोष नहीं लगता, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे चल के आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, लेकिन इतनी चीज़ ध्यान रखिए कि योग कारक कैसे निकाला जाता है और मारक ग्रह कैसे निकाला जाता है। मारक ग्रह आपको हमेशा कैसे रिजल्ट देंगे, अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे, घर के अकॉर्डिंग रिजल्ट देंगे। और त्रिक भाव ये होते हैं 8 आपका 6, 8, 12, इसमें जो भी ग्रह होगा भले ही आपका योग कारक हो, फिर भी यहाँ पे आने पे वो रिजल्ट अच्छा नहीं देंगे, क्योंकि त्रिक भाव में चले गए। भले ही आपके योग कारक ग्रह हों, लेकिन त्रिक भाव में बैठने से वो अपनी दशा में आपको रिजल्ट अच्छा नहीं देंगे अगर त्रिक भाव में है। अब आपने ये समझ लिया। अब आते हैं, हम आपको आज बताते हैं इष्ट देव क्या होते हैं। इष्ट देव आपके होंगे पंचमेश, यानी लगन से आप 5 घर गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। तो आपके यहाँ पे इष्ट देव कौन हो गए, इस कुंडली के मिथुन लगन कुंडली के इष्ट देव हो गए आपके 7 नंबर कौन सा, तुला, यानी शुक्र देव। आप शुक्र देव की पूजा अर्चना करेंगे तो ये अच्छे रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। इनके बीज, शुक्र देव के बीज मंत्र पढ़िए, अभी बीज मंत्र भी हम बताएंगे आपको, आगे चल के बीज मंत्र भी बताएंगे। ओम सूम शुक्राय नमः, इसका बीज मंत्र होता है। इसके बीज मंत्र जब आप पढ़ेंगे, बीज मंत्र होता है, लाइए लिख देता हूँ मैं, ओम सूम शुक्राय नमः। ये 108 बार आप जो भी पढ़ेगा, ओम सूम शुक्राय नमः, ये आप पढ़ेंगे तब आपकी कुंडली का सकारात्मक रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज मैंने आपको इष्ट देव बताए, योग कारक मारक ग्रह भी बताए, जो कल भी बताया था मिथुन लगन के अनुसार, और देव दानव आपको पता ही चल गए कि देव राशियां कौन सी है, दानव राशियां कौन सी हैं, योग कारक क्या होता है, मारक क्या होता है, इष्ट देव क्या होते हैं। अब कल हम लोग कर्क राशि के बारे में पढ़ेंगे, कर्क राशि के बारे में पढ़ेंगे, और कर्क राशि यानी चंद्र की राशि। और कल एक चैप्टर और पढ़ेंगे, मिस मत करिएगा, ऊंच नीच।
ऊंच के ग्रह और नीच के ग्रह क्या होते हैं, वो कैसे रिजल्ट देते हैं। तो चलिए वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। जाते जाते वही आपसे एक विनम्र निवेदन कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे मेरी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचती रहे। त्रुटि के लिए क्षमा। राधे राधे।